उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का खामपर इलाका, एक शांत और ठंडी सुबह। छठ पर्व के कारण गांव में हलचल थी। इस पवित्र पर्व के दौरान हर कोई अपने घर लौटने की जल्दी में था, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो गांव के लोगों के लिए एक अनोखा किस्सा बन गया। खामपर थाने के एसओ महेंद्र चतुर्वेदी हमेशा की तरह अपने रूटीन चेकिंग पर निकले थे। उनकी नजरें तेज थीं और वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत भांपने की क्षमता रखते थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने देखा वह उनके अनुभव से भी परे था। गांव की ओर एक महिला बाइक पर जा रही थी। उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, सिर पर टोपी थी और कंधे पर स्टार चमक रहे थे। पहली नजर में कोई भी इसे एक सीनियर पुलिस अधिकारी समझ लेता, लेकिन एसओ चतुर्वेदी के अनुभव ने उन्हें चौंका दिया। कुछ तो गलत था। महिला के हाव भाव और चाल ढाल पुलिस के अनुशासन से कोसों दूर थे। उसका अंदाज कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह पुलिस ट्रेनिंग से गुजरी हो। यह मामला साधारण नहीं लग रहा था। एसओ चतुर्वेदी ने तुरंत अपनी गाड़ी को उसकी बाइक के पास रोका और उससे रोकने का इशारा किया। महिला रुकी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। एसओ ने पूछा, मैडम कहाँ से आ रही हैं? महिला ने जवाब दिया, लखनऊ से। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। फिर एसओ ने दूसरा सवाल किया, आप किस पोस्ट पर तैनात हैं? महिला थोड़ा झिझकी, लेकिन जवाब देने की कोशिश की। एसओ साहब ने अगला सवाल किया, अच्छा आपके तैनाती का आदेश कहाँ है? यह सुनते ही महिला का चेहरा फीका पड़ गया। वह चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी झूठ की इमारत अब गिरने ही वाली है। सच की परतें खुलनी शुरू हुई तो खुलती ही चली गई। पुलिस कर्मियों ने पूछा, आपकी वर्दी कहाँ से आई? महिला ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर बोली कि सर यह मेरी सरकारी वर्दी है। लेकिन जब सवालों के बौछार तेज हुए तो उसने झुकते हुए कहा, मैंने यह वर्दी बाजार से ही खरीदी है। यह सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी। कौन सोच सकता था कि कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि खुलेआम फर्जी दरोगा बनकर घूमे। महिला ने अपना नाम रजनी दुबे बताया। वह खामपर के मिसरिया पकौली गांव की रहने वाली थी, लेकिन फिलहाल लखनऊ में रहती थी। पेशे से वह एक शिक्षिका थी और बच्चों को पढ़ाती थी। छठ पर्व के अवसर पर वह अपने गांव लौट रही थी, लेकिन सफर के दौरान उसके फर्जी दरोगा बनने का ख्याल कैसे आया, यह अभी भी एक पहेली था। रजनी ने कबूल किया कि उसने यह वर्दी लखनऊ से एक बाजार से खरीदी थी। जब पुलिस ने उससे इस हरकत की वजह पूछी तो उसका जवाब हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, पुलिस की वर्दी पहनकर यात्रा करूंगी तो सब मुझे सम्मान देंगे, कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा और शायद मुझे कुछ सुविधाएं भी मिल जाएंगी। फर्जी दरोगा बनने की वजह क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। रजनी ने यह भी बताया। रजनी ने बताया कि वह लखनऊ से ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन में उसे कुछ लोग पुलिस वालों को देखकर उनका सम्मान करते हुए दिखे। उसी समय उसके मन में ख्याल आ गया कि अगर वह भी पुलिस की वर्दी पहन ले तो लोग उसे भी गंभीरता से लेंगे। थाने में अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रजनी की बातों पर यकीन करना मुश्किल था। पुलिस को शक था कि इस फर्जी वर्दी के पीछे कोई और बड़ा कारण हो सकता है। क्या यह महिला किसी अपराध में शामिल थी? क्या वह किसी गिरोह का हिस्सा थी? पुलिस ने उसकी पूरी पृष्ठभूमि की जांच शुरू की। लखनऊ से उसका ठिकाना, उसके संपर्क और उसकी हाल की गतिविधियों का खंगाला गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रजनी जो एक शिक्षिका है ऐसा कुछ कर सकती है। कुछ लोग इसे मजाक मार रहे थे तो कुछ इसे गंभीर अपराध। गांव में हर तरफ यही चर्चा थी कि आखिर रजनी को क्या सूझा कि वह फर्जी दरोगा बन गई। पुलिस ने रजनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 170 और 171 के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन जांच में यह साफ हो गया कि उसका जो मकसद था किसी अपराध का नहीं था, वह सिर्फ और सिर्फ एक बचकानी हरकत थी। रजनी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया। वह थाने से घर तो लौट गई, लेकिन यह घटना उसकी जिंदगी में एक बड़ा सबक बनकर रह गई। रजनी दुबे की यह कहानी सुनने में भले ही मजाक लग सकती है, लेकिन यह एक बड़ी सीख भी देती है। कानून के साथ खिलवाड़ करना कभी भी सही नहीं होता है। इस छठ पर्व पर रजनी का थाने जाना और उसकी यह हरकत गांव में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। लोग इसे भले ही हंसी मजाक में ले लें, लेकिन यह घटना यह भी सिखाती है कि वर्दी की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। यह कहानी एक साधारण महिला की असाधारण हरकत की है। यह हमें हंसाती है, हैरान करती है और साथ ही एक गहरी सीख देती है। तो अगली बार जब आप किसी को वर्दी में देखें तो उसे सलाम जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें वह वर्दी असली हो। चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय